आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे यूपी SSSC मुख्य सेविका के सिलेबस में था धर्म, एक टॉपिक दिया हुआ था धर्म। मैं बता दूं परिवार, विवाह, जाति और जनसंख्या, इसके ऑलरेडी हम MCQ टाइप क्वेश्चन करवा चुके हैं और MCQ टाइप जो क्वेश्चन है आपके वो ग्रेजुएशन यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था सोशलॉजी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये बहुत ही कहने का मतलब है अलग प्रकार क्वेश्चन है। आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं इस तरह के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम हूबहू जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है समाजशास्त्र उसमें से हम आपको क्वेश्चन लेकर आए। ये आपको क्वेश्चन थोड़ा कठिन लग सकते हैं, क्योंकि सोशलॉजी ये बहुत ही हार्ड टॉपिक होता है। समाजशास्त्र बहुत ही हार्ड विषय है, सब लोगों को समझ जल्दी नहीं आता। इसीलिए आपको सरल क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको टफ क्वेश्चन यानी कठिन क्वेश्चन भी पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में पता नहीं क्वेश्चन सरल दे दे या कठिन दे दे, इसलिए आपको तैयारी दोनों तरीके से करना है, सरल और कठिन क्वेश्चन के साथ। इसलिए धैर्य बनाकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आंसर हाईलाइटेड है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अगर पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लिखा है धर्म की भूमिका रही है, जो हमारा धर्म होता है इसकी क्या भूमिका रही है, तो है मेल मिलाप करना। देखो समाज में लोग रहते हैं, समाज में तमाम प्रकार लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी कि सबका अलग अलग धर्म है, लेकिन समाज में एक दूसरे से जुड़े जरूर रहते हैं। तो मेल मिलाप करना, व्यक्तियों के दूसरे से एक दूसरे के निकट लाना। देखो आजकल देखना कभी समाज में कोई धार्मिक कार्य होता है, मान लो कोई भी रामायण करवा रहा है या श्री रामचरितमानस का पाठ करवा रहा है, या फिर कोई ईदगाह में ईद में इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पे लोग क्या होते हैं आपस में मिलते जुलते हैं, बात शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं। तो क्या करना, धर्म है जो लोगों को परस्पर निकट लाता है। देखा होगा गाँव में वगैरह में कोई रामायण रामचरितमानस पाठ होता है, तो वहाँ पर लोग आपस में आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो लोग क्या परस्पर मिलाप करते हैं, बातचीत करते हैं। विपत्तियों में मनुष्य को साथ प्रदान करना। देखो जब विपत्ति का समय होता है तो भगवान को हम जरूर याद करते हैं, धर्म को जरूर मानते हैं। जो लोग धर्म को मानते हैं वो भगवान को जरूर याद करते हैं, अपने जो जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के व्यक्तित्व को जरूर याद करते हैं। तो क्या होता है, ये विपत्तियों के समय में साहस प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष, ये आपके संविधान में भी लिखा है कि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष एक देश है। यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया गया है, सबको बराबर इक्वलिटी दी गई है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों को मानना या बराबर सम्मान देना, ठीक है। ये आपके संविधान में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, धर्म वह व्यवस्थित प्रयास है जिससे हम जीवन की अंतिम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। एक कथन किसका था, तो ये मिल्टन जो सिंगर हैं इनका कथन था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैतिक नियमों की वह व्यवस्था है जो कि अच्छे और बुरे से संबंध है तथा जिसका अनुभव अंतरात्मा के द्वारा होता है। यह कथन किसका था, तो ये देखो हम आपको शुरुआत से कहते आ रहे हैं, जितने भी सोशलॉजी के कथन आपको मिलेंगे, स्टेटमेंट मिलेंगे, उसको एक पेज पर कहीं पर अच्छे से लिखिए अलग, ठीक है। जब याद करने बैठिएगा, रिविजन करने बैठिएगा तो देखना जब रिवीजन कर रहे होंगे तो जितने भी स्टेटमेंट होंगे उनमें आप डिफरेंस भी कर पाएंगे कि इस राइटर ने क्या कथन दिया था, इस राइटर ने क्या कथन दिया था, यानी कि अलग अलग कथनों में डिफरेंस कर पाएंगे। और जब रिवीजन करेंगे तो वहाँ पर आपको आसानी भी होगी। तो ये जो ऊपर कथन दिया है वह ये हमारा गिसवर्ड साहब ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जिससे इस लोक में उन्नति और परलोक में कल्याण या मोक्ष की प्राप्त होती है वह धर्म है। यह कथन किसका था, तो ये हमारे महर्षि कर्णाद थे, इन्होंने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक उस मनोवृत्ति को धर्म कहेंगे जो इस विश्वास पर आधारित है कि अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व है तथा उनसे संबंधित स्थापित करना न केवल महत्वपूर्ण है वरन संभव भी है। यह परिभाषा किसने दी, यानी कि यह डिफिनेशन किसने दी थी, तो मैकावर पेज ने यह डिफिनेशन दी थी, इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने बताया कि आदिम जातियों में भी धर्म तथा धार्मिक क्रियाएं एवं विधि विधान पाए जाते हैं। आदिम मतलब क्या होती है, जो जनजातियां होती हैं उनमें भी विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठान देखने को मिलते हैं। ये हमारे टायलर साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। यह कथन किसका था, तो ये हमारे एडवर्ड टायलर साहब का था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
धर्म से मैं मनुष्यों से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती हैं और नियंत्रित करती हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा सर जेम्स फ्रेजर साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। धर्म एक समाजशास्त्री घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस मानव शास्त्री ने दी थी? तो ये मेलिनोवस्की। देखो, एक समाजशास्त्र में पहला तो अब मेलिनोवस्की हो गया, पार्सन्स हो गए, स्पेंसर हो गए और मार्शल हो गए। ये 3-4 जो आपके सोशोलॉजिस्ट होते हैं ये बहुत हाईलाइट माने जाते हैं। ठीक है, और आपको बता दें जनसंख्या की जो बात की जाएगी तो वहाँ पर माल्टा से समाजशास्त्री थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने धर्म को भावना में आचार शास्त्र कहा था? तो हमारे हाव-भाऊ साहब ने कहा था। हाव-भाऊ साहब ने, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, धर्म एक भ्रांति है जो शोषण और उत्पीड़न द्वारा उत्पन्न की गई पीड़ा को सरल बनाता है। यह किसका कथन है? तो ये कार्ल मार्क्स का साहब, किसका है? कार्ल मार्क्स साहब का, इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने धर्म को स्पंदनशीलता कहा है? स्पंदन मतलब स्पंज जो होता है, जो चीज़ आप दबा देते हैं वो स्पंज होता है। जैसे रुई के देखिए आप, रुई होती है ना, तो रुई एक स्माइली बॉल आती है स्पंज वाली, उसको दबाइए और फिर फैल जाती है। तो धर्म एक धार्मिक क्या है? स्पंदनशीलता है। ये हमारा गोल्डन बेवर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा धर्म ईश्वरमुखी नहीं है? ईश्वरमुखी नहीं है। तो आपका बौद्ध धर्म जो होता है ये ईश्वरमुखी नहीं होता है। नेक्स्ट है, हिंदू धर्मशास्त्र निषेध करता है किस चीज़ का? सगोत्र विवाह का, सप्रवर विवाह का और सापिंड विवाह का। ये आप हम जब विवाह पढ़ा रहे थे वहाँ पढ़ाए थे कि सप्रवार विवाह क्या होता है, अनुलोम विवाह क्या होता है, प्रतिलोम विवाह क्या होता है, प्रजापात विवाह क्या होता है, ब्रह्म विवाह क्या होता है, आश्रम विवाह क्या होता है। सबके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप जाइएगा हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ पर विवाह नामक टॉपिक है। उस टॉपिक के पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारे टाइप जो हमारे विवाह के होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। ये हमारे MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ MCQ टाइप और तो कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म का संबंध है। जो धर्म होता है हमारी अलौकिक शक्ति होती है। कैसी शक्ति होती है? अलौकिक शक्ति, हमको दिखाई नहीं देती है लेकिन होती अलौकिक शक्ति है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है। यह कथन किसका था? तो ये आपका हॉबल का नियम यानी कि हॉबल का कथन था। नेक्स्ट है, यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय के कारण वह सर्वप्रथम पूंजीवाद का विकास हुआ। यह विचार किसका था? यह हमारा मैक्स वेबर साहब का विकास। देखो, जो स्टेटमेंट होते हैं उनको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, केवल आपको बता सकते हैं कि यह स्टेटमेंट कौन से राइटर ने, कौन से समाजशास्त्री ने, कौन से मनोवादी ने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धार्मिक आचार ही आर्थिक क्रियाओं को निर्धारित करते हैं। जब धर्मों में परिवर्तन होता है तो आर्थिक क्रियाओं में भी परिवर्तन आता है। यह मत किसका था? तो यह मत मैक्स वेबर साहब का था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धार्मिक सांस्कृतिक जीवन से संबंधित व्यवहार का वह प्रतिमान है जिसका निर्माण पवित्र विश्वासों से संबंधित उद्वेगपूर्ण विचार तथा इन्हें व्यक्त करने वाले बाहरी आचरणों आदि से होता है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान की है? तो यह आपकी क्यूबर साहब की, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों, तत्वों तथा आत्मा से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो हमारे जॉनसन साहब ने दिया था। देखो, अब क्या करना है आपको, जो मुख्य सेविका का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। आपके पास महज 35 दिन का समय बचा है, 34 दिन का। तो आप अच्छे से रिवीजन करते और बारी बारी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है। इस अवसर को हाथ से निकलने मत दीजिएगा। ठीक, ऐसा अवसर पता नहीं कि आपके जीवन में कब आए, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए आपके लिए कंपटीशन बहुत कम है। 2693 पद के सापेक्ष लगभग 45,000 फॉर्म पड़ा है, जिसमें समझ लीजिए 10,000 फॉर्म आप नेगलेक्ट कर दीजिए। 10,000 लोग कंपटीशन में नहीं रहने वाले, बचे 35,000। तो 35,000 में ही कंपटीशन आपका रहने वाला है। इसलिए अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, रिविज़न करते रहिए। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस विद्वान ने धर्म को समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी माना है? तो ये आपका मेलिनोवस्की साहब ने माना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जब लगातार 15-20 मिनट या 45 मिनट बोलो तो जो गला होता है ना ख़राब होने लगता है, लगता है कि सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। तो ऐसा है कि जब कंटिन्यू बोलो तो ऐसा ही होता है। लगता होगा कि लोगों को आराम से बोल रहे हैं, लेकिन कभी कंटिन्यू 15-20 मिनट बोल के देखिएगा तो आपकी क्या होगा, हैबिट अगर नहीं है तो आपको दिक्कत होने लगेगी।
निम्नलिखित में से धर्म की विशेषता कौन सी है? तो अलौकिक शक्ति होती है, विश्वास भी होता है। अलौकिक कहने का मतलब जो हमको शक्ति दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, लोग मानते हैं। जैसे चोर चोरी करता है तो क्या कहते हैं, भगवान सब ऊपर देख रहा, अल्लाह ऊपर सब देख रहा है, इनका बुरा होगा। कहने का मतलब है किसी न किसी प्रकार की शक्ति होती ज़रूर है। तो मतलब चोर चोरी करता है तो उसके मन में ये ज़रूर रहता है कि अगर हम चोरी कर रहे हैं तो कोई न कोई शक्ति हमको देख रही है, तो अलौकिक शक्ति ज़रूर होती है। धार्मिक कर्मकांड भी होते हैं, ठीक है, यज्ञ करवाना, हवन करवाना, ये धार्मिक कर्मकांड होते हैं। तर्क का अभाव, तर्क इसमें होता नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से धर्म की विशेषता कौन सी नहीं है? जब भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है, एग्जाम दे रहे होंगे आप, ऑफलाइन एग्जाम होगा, जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करी है। हम आपसे शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि एग्जाम में आप जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा। पता चला कि आप यहाँ तक क्वेश्चन पढ़े विशेषता, फिर आगे आपने नहीं पढ़ा ही नहीं और आप गलत करके चले आएंगे। इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। 120 मिनट आपके 100 क्वेश्चन करना बहुत ही कम समय में हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन आते हैं तो आप 40 मिनट में पूरा पेपर करके बैठ जाएंगे और 20 मिनट में आप OMR सीट भर देंगे, यानी कि 1 घंटे में आपका पेपर खत्म हो जाएगा। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना पूरा और अच्छे से एग्जाम देना। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हाथ से फिसलने मत दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो धर्म सदैव तर्क वितर्क की बात ही जन्म लेता है, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है, ब्रूम तथा सेल्जनिक ने निम्नलिखित में से किस धर्म का तत्व माना है? तो अनुष्ठान का तत्व माना, अनुभूतियाँ और विश्वास। विश्वास भाई धर्म में सभी को विश्वास होता है, तो ये हमारी सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत कथन का बताइए। असत कथन यानी गलत कथन को छांटना है। धर्म में धार्मिक प्रतीक और पौराणिक कथा पाई जाती है, बिल्कुल बात सही है। धर्म में निषेध पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। धर्म का संबंध सदैव पवित्र वस्तुओं से होता है, बिल्कुल बात सही है। धर्म रोमांच एवं आतंक प्रदर्शित नहीं करता, यह आपका नहीं हो जाएगा, गलत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऐसी स्वीकृत क्रिया जो पवित्र हो और पवित्र वस्तुओं को प्रतीकात्मक रूप से करती है, उससे क्या बोलते हैं? उससे हम अनुष्ठान बोलते हैं। इसे हवन करवाना, ठीक है, ये करवाना, कोई ही पूजा पाठ करवाना, तो एक आप अनुष्ठान होता है। नेक्स्ट है, धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? आत्मवाद के सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? तो ये आपके टैलर साहब थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धर्म का संबंध पवित्र वस्तुओं से माना जाता है? तो इन्होंने बताया था दुर्खीम साहब ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप सही देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की किस जनजाति में हरी और सूखी दो अंत्योष्ट क्रियाएं की जाती हैं? तो जो टोडा जनजाति होती है, टोडा जनजाति, तो वहाँ भारत की टोडा जनजाति में हरी और सूखी दो प्रकार की अंत्येष्टि क्रिया यह होती है कि कोई अगर व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो दाह संस्कार होता है वो हमारी अंत्येष्टि क्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने आदि मानव में दो प्रकार की आत्माओं, मुक्त आत्मा और शरीर आत्मा की कल्पना की थी? तो ये हमारे टाटा साहब ने दो आत्माओं की संकल्पना की थी। नेक्स्ट है, आत्माओं में विश्वास, उनके प्रति भय एवं श्रद्धा तथा उनकी पूजा और आराधना ने ही धर्म को जन्म दिया है, यह मत किसका था? तो यह मत आपके टाइलर साहब का था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, धर्म का उद्विकास बहुदेववाद एवं एकवाद से हुआ है और यह मत निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो ये आपका टाइलर साहब का है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये माना कि आपको सोशियोलॉजी समाजशास्त्र बहुत कठिन लग रहा होगा और बाई से भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल गए और आपने पढ़ा नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको एग्जाम में रोना तक आ जाएगा। इसलिए आप सरल क्वेश्चन तो पढ़िए, साथ में कठिन क्वेश्चन भी पढ़िए, तो एग्जाम जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सरल ही पूछे। हो सकता है कि 50% क्वेश्चन सरल पूछ ले और 50% क्वेश्चन आपके कठिन पूछ ले। तो इसलिए आपको दोनों तरह की तैयारी करना है। कोई भी सरल क्वेश्चन नहीं होता, जितने भी कठिन क्वेश्चन अगर आपको आता है तो देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो वो क्वेश्चन आपके लिए सरल है, और अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आपके लिए कठिन हो जाता है, तो फिर वहाँ पर आपका तुक्का भी काम नहीं करता है। इसलिए तुक्का वहाँ पे कब काम करता है? मान लो एक क्वेश्चन दिया है, मैं आपको बताता हूँ तुक्का कैसे काम करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, आपने तुक्का कैसे लगाया? आप तुक्का वहाँ पर काम करता है कि आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, यानी कि दो ऑप्शन आप खत्म कर दीजिए। मान लो हमें तो इस क्वेश्चन में तुक्का लगाना है, तो हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन को खत्म कर दिया पहले कि हाँ ये क्वेश्चन के आंसर नहीं हो सकते। अब बचे दो क्वेश्चन, तो दो क्वेश्चन में कुछ हमको डाउट होगा कि हाँ इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तभी तुक्का काम करता है। तुक्का हमेशा दो ऑप्शन एलिमिनेट करने पर ही काम करेगा, ठीक। अगर चारों ऑप्शन आपको नहीं आते तो आपको दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पर तुक्का आपका फेल हो जाएगा। इसीलिए भी तुक्का लगाना है, तुक्का आप सोच समझ के लगाइए, ऐसे मत लगाइए। इसलिए कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो तुक्का काम करेगा, अगर किस्मत अच्छी नहीं है तो आप काम नहीं करेगा। लेकिन तुक्का लगाने का सिर्फ और सिर्फ होता है जब आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, दो ऑप्शन आप गायब कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
निम्नांकित में से धर्म की उत्पत्ति के मानववाद सिद्धांत के समर्थक होते हैं। कार्ड रिंगटन साहब थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव की धारणा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है, तो ये आपकी मलेशिया की जनजाति जो होती है वहाँ पर पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है धर्म की उत्पत्ति के प्रकृतिवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे, ये हमारे मैक्स मूलर साहब थे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्राकृतिक शक्तियों, घटनाओं एवं प्राकृतिक पूजा ने ही धर्म का जन्म दिया है, यह मत किसका था, तो ये मैक्स मूलर साहब का था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने दिया था, तो ये आपका दुर्खीम साहब ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रियलाइज बुक, देखो फिर बुक आ गई, तो जहाँ पर बुक लिख रहे हैं वहीं पर इस सेपरेट बुक को लिख लीजिए, जहाँ पर आप बुक को लिख रहे हैं वहीं पर आप सेपरेट उसको लिख लीजिए। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये आपके दुर्खीम साहब थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म को सामूहिक चेतना का प्रतीक एवं सामूहिक प्रतिनिधान किसे माना गया है, तो इसे दुर्खीम साहब ने माना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टोटमवाद, टोटमवाद टोटम में विश्वास ही समस्त धर्मों का प्रारंभिक स्तर रहा है, यह मत किसका है, तो यह मत दुर्खीम साहब का है। अगर आपको वीडियो पसंद आया था तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लाइक करने से क्या है, हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया, कुछ लोगों को, इसलिए आप लाइक कर दिया करिए। नेक्स्ट है धर्म की उत्पत्ति को दर्शाने के लिए दुर्खीम ने किस जनजाति के उत्सव का उदाहरण दिया था, तो ऑस्ट्रेलिया की जो हमारी आरुंटा जनजाति है वहाँ दिया था। नेक्स्ट है धर्म की उत्पत्ति के बारे में मालिनोव्स्की ने एवं रेडक्लिफ ब्राउन ने किस सिद्धांत को स्वीकार किया था, तो हमारा प्रकार्यवाद का सिद्धांत इन्होंने स्वीकार किया था, कौन से, मालिनोव्स्की और रेडक्लिफ साहब ने। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क के को भाव संभोगों से मुक्त दिलाने की धार्मिक का प्रमुख कार्य यह मत है, यह हमारे प्रकार्यवादियों का है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह संपूर्ण व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है, यह परिभाषा है दुर्खीम साहब की, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिमिटिव रिलीजन, ये पुस्तक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए कि प्रिमिटिव जो रिलीजन है ये आपकी लोबी साहब की पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द गोल्डन बो, द गोल्डन बो नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं जेम्स फ्रेजर साहब, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से धर्म का प्रकार क्या है, धर्म का प्रकार क्या है, तो समाज में एकता पैदा करता है, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है, पवित्र और अपवित्र में भेद करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से धर्म का प्रकार कौन सा नहीं है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, तो यहाँ पर मनुष्य को आत्म मानवीय शक्तियों पर नियंत्रण प्रदान करना ये नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ज्यों हम सभ्यता की ओर अग्रसर होते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से प्रगत करते हैं, जादू व धर्म का अभाव घटता रहता है और विज्ञान का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जाता है, यह मानता निम्नलिखित में से किन विद्वानों की है, इसे फ्रेजर, इवांस, प्रिचार्ड और टायर साहब की है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही ए आपका सही हो जाएगा। कौन धर्म को आम जनता का अफीम कहा है, तो हमारे कार्ल मार्क्स साहब ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी था। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।